गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के पीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, विभिन्न संख्याओं के बारे में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसका उत्तर होगा शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो जो है, जीरो को अगर हम अंश मानते हैं और उसके नीचे हर को 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, तो जीरो जो हुआ वो p हुआ, और जो हर में लिए हैं 1 2 कुछ भी जो लिए हैं वो हर हुआ, और यानी कि q। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है वही न परिमेय संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है उत्तर होगा उसका, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पे जो जीरो है इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं, आप 0/2 भी कर सकते हैं, मतलब नीचे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे p और इसको बोलेंगे q। और परिमेय संख्या कहते हैं कि इसको वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। तो अभी देखिए हम आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं क्या, 0/1। 0/1 जो है, 0 जो है p है और 1 जो है q के रूप में है। और परिमेय संख्या कहता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान कुछ भी रखिए लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका मान है ये q, ये 0 नहीं है बल्कि p 0 है। तो परिभाषा के अनुसार 0 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 बोला है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या है? 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले इसको हम कई तरीकों से बना सकते हैं, और आपको हम सबसे सरल तरीका से बता रहे हैं कि अगर सेम जैसे 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 ये सब की मतलब बीच की जो परिमेय संख्या पूछता है, तो उसको हम अपने अनुसार किसी सेम संख्या वाली, कहने का मतलब कि अंश और हर दोनों बराबर हो, दोनों संख्या में गुणा करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे 10/10 से गुणा करते हैं, और एक है 4, इसमें भी हम 10/10 से गुणा करते हैं। जो भी होगा आपका अंश और हर दोनों बराबर होगा, और जो दो संख्या ये पूछा है दोनों में वही संख्या से आपको गुणा करना है। तो देखिए 3 × 10/10 ये क्या होता है? 30/10, और ये जो होता है 4 × 10/10 ये होता है 40/10। तो इसको तो हमने लिख दिया, और कह रहा है कि 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्या है इसको आपको लिखना है। तो इसके बीच वाली जो संख्या आ रही है सर जी यहाँ पे, वो होगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कितना बोला है? 6 ना, 1 2 3 4 5, और ये लास्ट ले लीजिए 36/10। ये जो हमारी हुई ये क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ है। ठीक है। एक तरीका और है हमारे पास, एक तरीका और है। देखिए इसको ज्ञात करने का हमारे पास एक तरीका और है। सेकंड जो ट्रिक है हमारे पास, 3 को 3 और 4 के बीच बोला है, 3 और 4 के बीच बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
3.1। 3 को हम इस तरह से लिखते हैं, 3.0 को क्या बोलते हैं, 3 ही बोलते हैं। तो 3.0 यानी कि 3 के बाद क्या आता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में कितना है 4, और शुरू में कितना है 3। देखिए देखिए इसके बीच में यहाँ ये जो 3 से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट में 4 है, इसके बीच में आप 6 परिमेय संख्या आसानी से इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और दूसरा जो तरीका हमने दिया आपको, ये भी निकाल सकते हैं। मतलब हम 10/10 ले किए हैं, तो आप 11/11 से भी कर सकते हो, 20/20 से भी कर सकते हो, आप 15/15 से भी कर सकते हो। यानी कि जो भी कीजिएगा अंश और हर दोनों समान होना चाहिए, और 2 संख्या से पूछा है तो दोनों संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और तब जाके उसके बीच की परिमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छी लगे, ये आसान तरीका है और आप इसे लिख लीजिए। तब तक हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या, 3/5 और 4/5 के बीच, ये जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 3/5 है, सबसे सिंपल तरीका है मेरे भाई कि 3/5 को आपको अगर भाग आता होगा, कभी आप किसी क्लास में अगर भाग पढ़े होंगे, तो 5 से 3 में अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 0.05 का 30 ऐसे भाग होता है। जो कितना आया, 3/5 का मान कितना आया, 0.6 आया ना। चलिए और एक कह रहा है 4/5, इसका भी आप भाग दे दीजिए, 5 से 4 में भाग दीजिए, 0.0, 5/40, यहाँ पे ये कट गया, तो इसका मान आया 0.8। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आप संख्या है 0.6 और 0.8, इसके बीच वाली जो संख्या आपको लिखना है वह संख्या होगी आपकी 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, मतलब कि कितना पूछा है, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या पूछा है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। आप 0. ये जो 8 है ना, 0.79 यहाँ तक आप संख्या ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आप जिसको लिखें, आपको 5 में चुन के लिख देना है। एक ये तरीका हुआ परिमेय संख्या ज्ञात करने का। एक और तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस तरीका को बताने के बाद एक और तरीका है, देखिए इसको देखिए एक और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चंस को 3/5 जो है कितना पूछा है, 5 परिमेय संख्या पूछा है, तो हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक कितना है 4/5, इसमें जो है आपका 5/5, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 या 15 हो रहा है, 5 का 20, तो 16 17 18 19 आपको नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 5 परिमेय संख्या पूछा है, तो एक बढ़ा के, क्या बढ़ा के, ये जो 5 पूछा है ना, एक बढ़ा के और ऊपर नीचे जो संख्या दी हुई है इसमें हम गुना करते हैं। 3/5 में 6/6 से गुना करते हैं, और 4/5 में 6/6 से गुना करते हैं। चलिए देखते हैं, 36 18, 6 5 30, 6 चौका 24 और 6 5 30, यानी कि आपका हर जो है ना वो बराबर होना चाहिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, समझे। जो हर होता है आपका वो बराबर होना चाहिए। और आइए इसके बीच में देखते हैं कितना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5, ये 5 को जो आपसे पूछा है, 5 ही ना पूछा है यहाँ पे। इस तरह से आप
ये 5 परिमेय संख्या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे उस विधि से आप निकाल सकते हैं। जितना परिमेय संख्या पूछता है ना, एक बढ़ा के और ऊपर नीचे जो संख्या दी हुई है उसमें मल्टीप्लाई करके, और उसके बीच वाली जो संख्या है, जैसे 18/30 आया है और यहाँ पे 24/30 आया है, इसके बीच वाली जो संख्या 19/30, 20/30, 23/30, 1 2 3 4 5, उसको मैंने लिख दिया और इस तरह से 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। अभी आप 2 ही मेथड लेके चलिए, इसके बाद और भी ट्रिक्स हैं हम आपको बताएंगे। तब तक हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है सर जी, कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। आपको सत्य बताना है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। आपको मतलब कारण के साथ इसका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर का जो हल कर रहे हैं पहला प्रश्न, यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह तो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है, पिछली क्लास में, कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती की संख्या के पहले यदि शून्य जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो चलिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट यहाँ तक, ये क्या होती है, प्राकृत संख्या। और जो पूर्ण संख्या होती है, ये भी 0 1 2 3 4 5, ये भी जाती है। अब देखिए, टोटली प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। समझ में आया ना। प्राकृत संख्या कहते किसको है, मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, ये जो है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, इसके पहले आप 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखने वाली बात है कि टोटली प्राकृत संख्या जो है ये पूर्ण संख्या में समाहित है। तो आप प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, पूर्णांक संख्या कहते किसको है, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। पूर्णांक संख्या में जो सर जी होता है, ये क्या होता है, 0 भी होता है, और -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये सारी संख्या क्या होती है ना ये। तो पूर्णांक संख्या जो होता है, इसमें 0 भी है, ये ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है। और जो पूर्ण संख्या जो होती है सर जी, पूर्ण संख्या, ये कभी माइनस में नहीं होती है। -1 -2 और -3, इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका हम लोग लिखेंगे नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q का मान 0 ना हो, पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। परिमेय संख्या तो
4/5, 5/10, 10/10, 1.43, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या जो होती है सर जी, वो अपने आप में इस रूप में होती है। मतलब पूर्ण संख्या जो होती है अपने में पूर्ण होती है, ये पूर्ण संख्या है। तो इसमें तो ना आपको दशमलव दिखाई दे रहा है, ना बटा दिखाई दे रहा है। अगर बटा भी है तो जैसे 4/4 है, तो इसको आप कटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 जो है पूर्ण संख्या होता है। जैसे 20/10 है, 10 दूनी का 20, जो 2 आया ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। लेकिन हम देखते हैं परिमेय संख्या में ये जो है 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, ये जो 1/2 मान आया है, अगर हम 2 से 1 में भाग देते हैं तो 0.0, 2 पाँचे 10, ये कट गया। ये जो दशमलव में संख्या होती है ना, ये कभी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आ रहा है इसका कितना मान आ रहा है? इसका मान है 0.5, और 0.5 जो होता है कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। 10/10 कट जाएगा, 1 आएगा, ये जो है आपका क्या है? पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी कि सभी परिमेय संख्या, टोटली परिमेय संख्या जो होती है, जितनी भी परिमेय संख्या, क्या वह पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं। इस केस में, ऐसी स्थिति में जो दशमलव के रूप में आता है, तो ये कभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से हमने आपको ये क्लास 9th का संख्या पद्धति जो लेसन 1 है, इसमें हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन कराया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का समाचार यहीं तक। जय हिंद। पीके क्लासेस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।